नमस्कार दोस्तों। तो यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के खिलाफ भारत ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। भारत ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस असहनीय हैं। इसकी सफाई देते हुए यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर हर्बर्ट डेल्फिन ने कहा कि ये सैंक्शंस सिर्फ रशिया के खिलाफ हैं ताकि रशिया को इकोनॉमिकली डैमेज किया जा सके, ताकि रशिया को यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए दबाव बनाया जा सके। यूरोपियन यूनियन का यहाँ ये कहना है कि आप रशियन ऑयल खरीद कर आप रशियन मिलिट्री को और जगह इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। यूरोपियन यूनियन ने यहाँ अपने 18th सैंक्शंस बिल में भारत की वादिना रिफाइनरी कंपनी जो कि गुजरात में है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। इस कंपनी के 49% शेयर होल्डिंग रशिया की रोजनेट कंपनी के पास हैं और बाकी के शेयर होल्डर भारत के पास हैं। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने रशिया के 12 से ज़्यादा बैंकों पर भी सैंक्शंस लगाए हैं ताकि वे दूसरे देशों के साथ फाइनेंशियली ट्रांजैक्शंस ना कर सकें। चाइना और बेलारूस की उन कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं जो रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए अपने कंपोनेंट्स सप्लाई करती थी। यूरोपियन यूनियन ने यहाँ भारत की रिफाइनरी पर तो सैंक्शंस लगा दिए, बट यूएस, कनाडा, यूके, नॉर्वे, दूसरे यूरोपियन देशों को इन सैंक्शंस से बाहर रखा है और यूरोपियन यूनियन के ये सैंक्शंस WTO के नियमों के खिलाफ हैं। वहीं भारत ने भी अब इसका कड़ा जवाब देना शुरू कर दिया है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी भारत की टॉप प्रायोरिटी है और भारत इसको सिक्योर करने के लिए हर कड़े कदम उठाएगा। भारत ने यहाँ ये भी कहा कि यूरोपियन यूनियन के ये सैंक्शंस इंटरनेशनल लॉ की उल्लंघना है और भारत इसके लिए यूरोपियन यूनियन को इंटरनेशनल कोर्ट में भी घसीटेगा। यूरोपियन यूनियन के इन सैंक्शंस को हवा में उड़ाते हुए उल्टा रशिया भारत की रिफाइनरीज में 70,000 करोड़ की और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। वहीं अब यूएस भी भारत को खुलेआम धमकियां दे रहा है। यूएस के एक सेनेटर ने भारत को धमकी देते हुए ये कहा कि यूएस भारत, चीन और ब्राज़ील की इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा अगर वो रशिया से किसी भी तरह की ट्रेड करते हैं। तो जैसा कि ट्रंप ने वादा किया था कि वो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाकर शांति स्थापित करेंगे, पर वो विफल रहे। तो एक तो यूएस पर ये प्रेशर है कि वो रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाए, दूसरा यूएस की यूक्रेन के साथ मिनरल डील भी इसका एक कारण है, जिसमें ट्रंप ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किसी तरह भी ये युद्ध बंद करवाकर वो जितना जल्दी हो सके यूक्रेन में रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए माइनिंग शुरू कर दें। और इसी बहाने यूएस और यूरोपियन यूनियन भारत, चीन और ब्राज़ील की बढ़ती हुई इकॉनमी को भी रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये देश नहीं चाहते कि इनकी बढ़ती हुई इकॉनमी कल को इन देशों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाए। और दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन इसी बहाने रशिया से और ज़्यादा सस्ते दामों पर तेल और गैस खरीद पाएगा। ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन अपने ही सैंक्शन की धज्जियां उड़ाते हुए अपने ऑयल और गैस इंपोर्ट का 51% सिर्फ रशिया से ही परचेज करता है। मतलब यूरोपियन यूनियन खुद ही यहाँ रूस की मिलिट्री को दूसरे देशों से ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो यहाँ यूएस के टैरिफ हो चाहे यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन, ये रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए नहीं बल्कि खुद के फ़ायदे के लिए हैं। इसमें एक ट्विस्ट ये भी है कि यहाँ यूएस तो मिनरल्स के लिए ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध समाप्त हो, और दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि ये युद्ध लंबा कीजिए, क्योंकि अगर ये युद्ध ख़त्म हो जाता है तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस हट सकते हैं और रशियन ऑयल के दाम बढ़ेंगे, जिससे कि यूरोपियन यूनियन को नुकसान होगा। वहीं भारत अब यूरोपियन यूनियन के अलावा दूसरी मार्केट को खोज रहा है। भारत का कहना है कि वो अब यूरोपियन यूनियन की जगह अपना रिफ़ाइन किया हुआ तेल अफ्रीकन और एशियन कंट्री को भेजेंगे। एक और बात भी है कि जिस तरह से चाइना ने रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा है, तो यूएस पर यह भी एक प्रेशर है कि वो जल्दी से जल्दी यूक्रेन में इन मिनरल्स की माइनिंग करे, क्योंकि यूएस में इन मिनरल्स की माइनिंग में यूएस को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक कारण और भी है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये कभी नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन युद्ध शांत हो, क्योंकि अगर यूक्रेन युद्ध ख़त्म होता है तो वहाँ पर
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण ज़ेलेंस्की की कुर्सी जा सकती है। और युद्ध जैसे हालात में इलेक्शन कराना संभव नहीं है, जिसके कारण ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट की कुर्सी पर जमकर बैठे हुए हैं और यूक्रेन युद्ध में एड के नाम पर यूएस और यूरोपियन यूनियन से अरबों डॉलर बटोर रहे हैं। असल में यूक्रेन युद्ध में शांति यूएस के पक्ष में है और यूरोपियन यूनियन और ज़ेलेंस्की के विरुद्ध है। रशिया यूक्रेन युद्ध समाप्त अपनी शर्तों पर करना चाहता है। अगर इन देशों को वाकई में ही यूक्रेन युद्ध ख़त्म करवाना है तो इन्हें रशिया से बात करनी चाहिए, ना कि दूसरे देशों पर सैंक्शंस और टैरिफ लगाकर उन देशों को और ज़्यादा रशिया के पक्ष में खड़ा करना चाहिए। इस युद्ध के कारण आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा उलटफेर होने वाले हैं।